एक भाई का कमेंट आया था जिसमें उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि बॉडी में ब्लड की मात्रा को बढ़ाया जा सके अगर किसी भी कारण से आपके शरीर में खून की मात्रा कम हो रही है तो आज के बारे में हम वही जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ही छोटा और शॉर्ट होने वाला है। 1 से 2 मिनट में हम अपनी बात करके आज के वीडियो को ख़त्म करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि आपके परिवार में किसी भी सदस्य के शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। वो किसी भी कारण से हो सकता है, शरीर में आपके अंग अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो भी ये हो सकता है, या किसी बीमारी के कारण भी शरीर में जो आरबीसीज़ हैं या खून की मात्रा है वो कम हो जाती है। ऐसे में आपके शरीर में अलग से खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है और ये प्रोसेस आपको तब तक करना पड़ सकता है जब तक आपका शरीर खुद से खून बनाने की प्रक्रिया शुरू ना कर दे। ऐसे में हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड अगर आपके शरीर में कम होता है तो शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जिस हिस्से में खून की मात्रा कम हो जाएगी वहाँ पर वो अंग पैरालाइज हो सकता है, हाथ पाँव काम करना बंद कर सकता है। ब्रेन में अगर खून की कमी होती है तो ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है, पैरालाइज की समस्या हो सकती है। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो खून की कमी से हो जाती हैं। ऐसे में आपको सबसे जो ख़ास चीज़ है वो ध्यान रखनी है। एक बहुत सी छोटी सी औषधि की हम बात करेंगे जिसको शायद आप बहुत ही आम समझते होंगे, लेकिन ये दवा बहुत काम की है। वो दवा का नाम है चूना। जी हाँ, ये वही चूना है जिसको हम पान में लगाकर प्रयोग करते हैं। पान की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये आपको पेस्ट की फॉर्म में मिलेगा, पैकेट में या डिब्बी में पैक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस चूने को ले आइए। उसको आपने गेहूं के दाने के बराबर जो पेशेंट है उसको देना है। आप चाहें तो इसको आप दही के साथ दे सकते हैं, मट्ठे के साथ दे सकते हैं, छाछ के साथ दे सकते हैं, दाल या सब्जी में मिलाकर दे सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं। दूध को छोड़कर आप ये चूना किसी भी चीज़ में उस व्यक्ति को दे सकते हैं। कंडीशन ये रहती है कि जिसको भी आप चूना दे रहे हैं उसको कभी भी पथरी की प्रॉब्लम ना रही हो, क्योंकि अगर किसी को पथरी की समस्या है और उससे अभी छुटकारा नहीं मिला है तो ये पथरी की समस्या को और तेज़ी से बढ़ा देगा। क्योंकि जिसको पथरी है उसके लिए ऐसा माना जाता है कि कैल्शियम उसका शरीर पचा नहीं पा रहा है, जिससे आप जो चूना देंगे वो भी आपको पथरी बनाने में मदद कर देगा। इसलिए चूना उनके लिए ख़तरनाक है जिनको पथरी है, वो लोग चूना कभी ना खाएँ। उसके लिए दूसरे विकल्प हैं, उनको हम ढूंढ ले सकते हैं। लेकिन जिनको पथरी नहीं है वो चूना ज़रूर खाएँ। शरीर में खून की कमी नहीं होगी। अगर है किसी के शरीर में खून की कमी हो गई है किसी भी कारण से तो उनको चूना देना शुरू कर दीजिए। उनके लिए सबसे अच्छा चूना देने का जो तरीका है वो है अनार के रस में। आप अनार का रस लीजिए, उसमें गेहूं के दाने की मात्रा के बराबर चूना लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और वो इस पेशेंट को देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में खून बनाने की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। शरीर अपने आप खून बनाना शुरू कर देगा और फिर भविष्य में इस तरह की समस्या ना हो, इसके लिए आप 3 महीने के अंतराल 3 महीने तक लगातार चूना खाइए। कुछ दिनों में गैप देके चूना लेते रहिए बीच बीच में। चूना लेंगे तो ये शरीर की दूसरी बीमारियों को भी दूर करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, खून की समस्या को ठीक करेगा, या शरीर में और कोई व्याधियां हैं वात पित्त कफ को संतुलित करने में, या कहें कि वात संबंधी जो बीमारियां हैं उनको ठीक करेगा। चूने में पान लगाकर यूज़ करते हैं तो ये आपके शरीर को वात पित्त कफ तीनों रोगों से छुटकारा दिलाएगा। इसलिए चूना बहुत ही चमत्कारिक औषधि है, बहुत ज़रूरी औषधि है और आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। जो लोग अनार का रस नहीं ले सकते हैं वो गन्ने के रस में ले सकते हैं। गन्ने का रस आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जिस सीज़न में गन्ना आपको ना मिले या गन्ने की कमी हो, उसमें मौसमी संतरा या किसी भी फल के जूस के साथ आराम से ले सकते हैं। कुछ नहीं है तो सिंपली आप सादा पानी में मिलाकर इसको ले सकते हैं और ये उतना ही काम करेगा। बस गन्ने का रस और अनार के रस में ये इसका इफेक्ट या इसके गुण थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको चूना गन्ने के रस या फिर अनार के रस में प्रेस्क्राइब किया जाता है। सबसे अच्छा रिजल्ट देता है खून की कमी में। अगर आप गन्ने के रस के साथ चूना दे रहे हैं तो पीलिया के रोग में भी ये चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।